लाला तू कहाँ जा रहे हो है? तूने तो जा बूढ़ी मैया को कुछ बतायो भी ना। कन्हैया आगे बढ़े, मैया का हाथ अपने हाथ में लिया, मैया के अस्त्रों को पोंछा, आंसू को पोंछने के बाद भगवान बोले मैया मुझको मामा ने बुलायो है, आज जा रहा हूँ, कल मामा को यज्ञ देखूंगा, परसों लौट के मैया मैं तेरे पास जरूर आ जाऊंगा। मैया कहने लगी लाला आज मुझको वो बात बहुत याद आ रही है, जब तू छोटा था गुरु गर्गाचार्य जी तेरा नामकरण करने के लिए आए थे। गुरु गर्गाचार्य ने एक बात बताई थी कि यशोदा जिसे तू अपना लाला समझ रही है, जो तेरा छोरा नाए है, जो तो देवकी को लाला है। लाला सच है कि आज कि तू यशोदा नंदन नहीं है, तू तो देवकी नंदन है। तो को अपनी मैया देवकी की याद आ रही है, तासो तुझा बूढ़ी मैया को छोड़ के जा रहे है। कृष्ण कहने लगे मैया कौन कहता है मैं देवकी नंदन हूँ? मैं देवकी नंदन नहीं, मैं यशोदा नंदन था, यशोदा नंदन हूँ, यशोदा नंदन ही रहूंगो, यशोदा नंदन ही रहूंगो। कृष्ण कहने लगे मैया काहे को बाबरी है रही है? यशोदा कहने लगी लाला मुझको एक बात और याद आ रही है, गुरु गर्गाचार्य ने एक बात और बताई थी, यशोदा तेरो जो लाला कन्हैया आगे चल के बहुत बड़ो राजा बनेगो, और जब जो राजा बनेगो तो से हमेशा हमेशा के लिए दूर चलो जाएगो। लाला मुझको बहुत खुशी है तू राजा बन जा, लेकिन एक प्रार्थना है, जब तू राजा बन जाए बूढ़ी मैया यशोदा को, बूढ़े बाबा नंद को जरूर बुला लियो, तुम्हारे दरवाजे की नौकर बन के तुम्हारे दर्शन कर करके अपना जीवन काट लूंगी लाला, अपना जीवन काट लूंगी। जैसे ही कृष्ण ने ये बात सुनी, कृष्ण का हृदय विदीर्ण हो गया। भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोल पाए, बड़े भैया बलराम को इशारा दिया, बलराम आगे बढ़े, भैया से बोले मैया क्यों अज्ञान बर रही हो? सुनो नहीं बोले शाम पर आया बलिदान समझाया, तेरा प्यार अलौकिक पाया बलिदान समझाया। अच्छा श्रीमान जय श्री राम जी की बुआ जी की ओर से, अच्छा श्रीमान जय श्री राम जी की बहन जी अच्छा इसी गांव में रहती हैं, उनकी ओर से नोटों की माल्या से भेंट किया है। माता जी का आशीर्वाद इस बेटी के सर पर बना रहे, जिससे बेटी मंजिल को प्राप्त करें। व्यास मुझ से आशा आकांक्षा है, व्यास मुझसे प्रार्थना है माता जी को अंतिम समय वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो, 84 लाख योनियों से मुक्त हो, श्री हरिचरण रस में लुप्त हो, ये आशा आकांक्षा है। और ये नोटों की माल्या से हमें भेंट दिया है। वैसे प्राप्त के लिए 10 मुद्राएं, परीक्षित के पति के लिए 10 मुद्राएं, अमृत दल जली जो गड़ी दान साई से हैं, अमृता अंजलि इनकी ओर से 10 मुद्राएं इस प्राप्त के लिए, एक नोटों की माल्या हमारे लिए भेंट हुई है। बहुत बहुत आभार। दीर्घायु की कामना, सुख समृद्धि से भरपूर रहे, भगवान से प्रार्थना।
नहीं बोले श्याम पर आया बलराम ने समझाया। भैया बलदाऊ कहने लगी मैया काहे को अधीर रह रही है। अरे भैया कोई अकेलो लाला कोई अकेलो नहीं जा रहे हो, मैं भी तो जा रहा हूँ। भैया तब तक सखियां आ गई। सखियां समय के अभाव में अति संक्षिप्त करते हुए नाना भांति से सखियां भगवान कृष्ण के सामने विलाप करती हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं सखियों 3 रोज को वादा कर रहा हूँ, आज जा रहा हूँ कल लेके देखूंगा परसों लौट के आ जाऊंगा, पागल ना बनो। राधा रथ के आगे लेट गई तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि राधा अज्ञान ना बनो। तो राधा कहने लगी कृष्ण मैं लेटू रथ के आगे ओ नटवर नंद किशोर, ऊपर से रथ को निकालो जाओ मथुरा की ओर। मेरे ऊपर से रथ को निकाल ले जाओ, चले जाओ। राधा कहने लगी कन्हैया जीते जी राधा अपनी आंखों से ओझल कृष्ण को नहीं होने देगी। भैया जब राधा ज्यादा ही अधीर हो गई, भगवान ने सखियों से कहा है कि राधा को समझाओ। सखियां राधा को समझाने लगी पहन मैंने तो पहले ही समझायो जो कन्हैया का वो अपनो नहीं होएगो, जासे इतनो लगाव ना करिए, जासे इतनो प्यार ना करिए बहना, मैंने तो को पहले ही समझायो। सखियों ने राधा को पकड़ा, तब तक ग्वाल बाल आ गए। जितने ग्वाल आ गए भगवान ने सभी को रथ में बिठाया, लेकर चले। श्रोताओं रास्ते में चाचा अक्रूर ने डुबकी लगाई है, एक सरोवर में स्नान किया है। अक्रूर को चतुर्भुज रूप में कृष्ण दिखाई दिए हैं वंशी बजाते हुए। अक्रूर समझ गए कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है। कोई साधारण बालक नहीं। अक्रूर तो कंस की सभा में चले जाते हैं। इसी के बीच में मैं तो डर गई पीछे से। अच्छा कलश बली देवी आई खड़ी हो जाए। इसी के बीच में एक सेहरा पगड़ी पहनाकर और नोटों की माला से हमें भेंट किया है हमारे श्रीमान यज्ञपति महाराज जी के जीजा जी। हमारे श्रीमान यज्ञपति महाराज जी की जीजा जी की पुत्र वधू और श्रीमान राज बहादुर गढ़वार से हैं। इनकी ओर से नोटों की माल्या से वो एक सेहरा पगड़ी बनाकर हमें भेंट किया गया है। बहुत बहुत आभार। दीर्घायु की कामना है, सुख समृद्धि से आप सभी भरपूर रहें, माँ लक्ष्मी रहे निवास करती रहे, शंभु कुबेर भंडार भरती रहे, ऐसा कक्षा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्रोताओं इधर भगवान कृष्ण दाऊ भैया ग्वाल वाला मथुरा के बाहर मामा कंस के बाग में रुकते हैं। भगवान कन्हैया ने दूर से ही नगरिया देखी तो बाबा से जवाब दो, बाबा कौन सी नगरिया है? बोले लाला जई तो है मथुरा नगरिया। जई है? बोले हाँ। बाबा जब दूर से इतनी सुंदर लग रही है तो पास से कितनी सुंदर होगी, आप आज्ञा दे दो बेटा नगरिया को जोरे से देख आऊं। बाबा कहने लगे लाला तू बड़ो नटखट है, हरे काऊ की छोरी को पकड़ के बात ही करने लगत है। अगर तूने ये हरकत जब मथुरा में करी तो कंस तो पकड़ के जेल में डाल देगो। कन्हैया कहने लगे बाबा मोको काऊ की छोरी से कहा मतलब है, मैं काऊ से कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन मोको भेज दो। कन्हैया ने जिद करी तो बाबा ने बलराम से जवाब दियो है लाला जा, जो कन्हैया नहीं मार रहे है जब दूर ही दूर से मथुरा नगरी दिखाएला। जब ये बात कही कि मथुरा नगरी दिखाएला तो आगे हो गए बलराम, उसके पीछे सारे ग्वाल बाला, सबसे पीछे कन्हैया भैया जा रहे हैं। मथुरा की ओर जब चले
तो मथुरा के बाहर एक पनघट था, उस पनघट पे एक नई बहुरिया पानी भर रही माताओं।